नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सबसे पहले तो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी साहब को भारत रत्न दिए जाने पर बधाई। अच्छी बात यह है कि उनको दीर्घायु मिली, ईश्वर ने उन्हें दीर्घायु दी, जिसके चलते वो आयुष्मान होते हुए ही भारत रत्न के हकदार हुए, जो उनको जल्दी ही मिल जाएगा। नो डाउट आडवाणी जी के घटना वैविध्यपूर्ण जीवन में एक बड़ी घटना है, और जिसके वो पात्र भी हैं, ये भी फैक्ट है। अब लाल कृष्ण आडवाणी साहब का क्या योगदान रहा है, ये इस भारत रत्न के साथ ही साथ चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि 2014 में जीवन की एक बड़ी लड़ाई हारने के बाद और अब 2024 करीब 10 साल बाद उनको फिर से एक बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है। 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो वो प्रधानमंत्री पद के तीसरी बार उम्मीदवार थे। प्रधानमंत्री इन वेट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग उनको कहा जाता था। बहरहाल कुछ घटनाओं का संयोग और कुछ परिस्थितियों का संयोग वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। हालांकि वो प्रधानमंत्री पद के पूर्णतः हकदार थे। जो भी हो, राजनीति है, इसमें सब होता रहता है। और 2014 में आखिरी बार ये तय हुआ कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। निश्चित रूप से वो एक उनके लिए मर्मांतक क्षण रहा होगा, खासतौर से इसलिए भी कि जिस प्रधानमंत्री पद की अपेक्षा के साथ उन्होंने सारे काम किए और रथ यात्रा की शुरुआत की 1979 में, वो चीज़ उनको नहीं मिली। बहरहाल परिस्थितियों का संयोग है, और आखिरकार 10 साल के बाद फिर उनको एक तरीके से भरपाई के रूप में भारत रत्न का पुरस्कार मिला। भारत रत्न इस जंक्शन पर देर, चूंकि राजनीति है, राजनीति में कोई काम कई मतलब संयोगों के साथ किया जाता है। इसलिए ये भी मानना चाहिए कि नए चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को सब वर्गों के चुनाव के वोट चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी में जो वृद्धजन है, उनका एक बहुत बड़ा धड़ा है, जो आडवाणी जी को लगता है उसको कि आडवाणी जी को वो अपेक्षित न्याय और वो अपेक्षित सम्मान नहीं मिला जिसके हकदार थे। इसलिए उस धड़े को भी शायद संतुष्ट करने के लिए आगामी चुनाव के मद्देनजर आडवाणी जी को इस साल भारत रत्न दिया गया हो। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था। और अच्छी बात है कि जीवित रहते उनको मिल गया, ये और अच्छी बात है। अब आते हैं आडवाणी जी को कि क्या खासियत है और किस वजह से उनको भारत रत्न मिला और क्या उनका योगदान भारतीय राजनीति में रहा। भारतीय राजनीति में उनका कुल मिला के एक सबसे बड़ा योगदान रहा, और कोई योगदान उनका नहीं माना जाएगा, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों की पार्टी से शासन करने वाली पार्टी के रूप में बदल दिया। अब आइए शुरुआत करते हैं इस बात पर कि कैसे 2 सीटों वाली पार्टी जो थी वो राज्य करने वाली पार्टी के रूप में कन्वर्ट हुई। और उसमें बहुत बहुत लोगों का योगदान रहा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान आडवाणी जी का माना जाएगा। बात 1952 की है, जिस समय वो कांग्रेस से अलग होकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाई, और वो जनसंघ जो था वो वही आज की तारीख में आज का भारतीय जनता पार्टी का पूर्वज था। और उस भारतीय जनसंघ को आडवाणी जी ने ज्वाइन किया। उस समय वो एक यंग से आदमी थे, और उसको जमाने में उन्होंने शुरुआती वो किया, क्या नाम है, मेहनत की। और 1970 में पहली बार वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। और यहीं से मोटे तौर पर एक अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की युति की, जो युति ने एक तरीके से मान के चलिए कि जनसंघ को और बाद में कालांतर में भारतीय जनता पार्टी को पर काबिज हुए। और लंबे समय तक इन्हीं दोनों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी पर चला, और यही दोनों जो चाहते थे वो होता था। और पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने की नौबत आई तो लालकृष्ण आडवाणी ने ही अटल बिहारी वाजपेयी का नाम का पे वो किया, क्या नाम, प्रस्ताव किया, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बहरहाल एक तरीके से देखा जाए तो आडवाणी जी की जो संसदीय यात्रा थी वो 1970 से शुरू हुई, जब वो राज्यसभा के सदस्य बने। और छोटी सी पार्टी थी, जमाना उस समय कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी मूलतः एक लोकतंत्र में यकीन करने वाली पार्टी थी, और अभी भी है। और अपोजिशन की पार्टी के रूप में छोटी सी एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जिस पर इन अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का कब्जा रहा लंबे समय तक। शुरुआत उसकी बलराज मधोगधोग उसमें शुरुआती तौर पर हुए नेता, लेकिन बहरहाल बाद में यही दोनों लंबे समय तक इस पार्टी पर काबिज रहे। 70 से लेकर के सब मामला चला, और 77 में पहली बार भारतीय जनसंघ जो था उसको एक प्रोमिनेंट भूमिका निभाने का मौका मिला केंद्र में, जब जनता पार्टी सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, और लालकृष्ण आडवाणी उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने।
उस समय उनका ये सेंटेंस बहुत याद किया गया, जब इंदिरा आपातकाल लगा था और प्रेस को झुकने को कहा गया था, और प्रेस ने भी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद जब आडवाणी आडवाणी आईबी मंत्री बने, मतलब सूचना और प्रसारण मंत्री बने, तो उन्होंने कहा भी, उनका बड़ा प्रसिद्ध सेंटेंस था कि प्रेस को झुकने का कहा गया था और वो रेंगने लगा। हालांकि आडवाणी प्रसंग चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ कि प्रेस तो मेरा ख्याल है कि तब भी जो कहा जैसा आडवाणी जी ने कि झुकने को कहा गया था वो रेंगने लगा। और आडवाणी जी को शायद आज ये देख करके दुख हो रहा होगा कि प्रेस तो तभी कुछ थोड़ा बहुत तो रेंग रहा था, अब तो बिल्कुल एकदम चित्त पड़ गया है। बहरहाल जो है, ये तो चलता रहता है, राजनीति में से होता रहता है। उसके बाद फिर दूसरी लंबे समय तक पार्टी जो थी, ये भारतीय जनसंघ जो था, वो अच्छी अच्छी बातें, आदर्श आदर्श की बातें करता रहा। शायद वो उसकी मजबूरी रही, जमने का समय था, उस समय बहुत ज़्यादा कड़ी बातें कह भी नहीं सकता था। इस तरीके से मामला चलता रहा और कई बार उनका क्या नाम है, बहुत ज़्यादा उनका से भी नहीं था भारतीय राजनीति में। और उसके बाद वो पहली बार जो क्या नाम है, जो सबसे बड़ा धक्का लगा, क्या नाम है, भारतीय जनसंघ को, वो जो धक्का लगा जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, अगली जो चुनाव, जो 84 में चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनसंघ को कुल 2 सीटें मिली थी, जो तब भारतीय जनता पार्टी बन चुका था। और उसके बाद से फिर ये लंबे समय तक सुप्तावस्था में पड़ा रहा। उसके बाद जो उस समय तक भारतीय जनता पार्टी की कुल 2 भूमिकाएं होती थी, जैसे मैंने बताया कि अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें करना और कहीं कहीं राजनीति में हस्तक्षेप कर देना, कहीं कहीं इनके संसद चुने जाते थे, कई विधायक भी चुन लिए जाते थे। इस तरीके से एक आध दो जगह जब म्यूनिसपैलिटी में इनकी सरकारें भी थी, ऐसा ये कुल मिला के ये अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी का था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपने उत्थान का क्या नाम है, अवसर उस समय नजर आया जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की। राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत जब विश्व हिंदू परिषद ने की, तो भारतीय जनता पार्टी और जो जितने भी संघ के आनुषंगिक संगठन थे, विश्व हिंदू परिषद हुआ, जो भी थे, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक का आनुषंगिक संगठन था, इन सब लोगों ने कुछ ने खुले तौर पर, कुछ ने छिपे तौर पर राम मंदिर आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद की का समर्थन करना शुरू किया। उसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, और उस सरकार में कई वजहों से मंडल का मामला चल निकला, जिसमें फिर अपना पक्ष सामने रखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से यात्रा निकाली, जिसको लालू यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, और कुल मिलाकर के वो मामला चल निकला। उसके बाद जो चुनाव हुए, उसमें पहली बार 89 सीटें, मतलब 89 सीटें जो थी भारतीय जनता पार्टी को मिली, और भारतीय जनता पार्टी, ये मान के चलिए कि अपने जन्म के बाद से पहली बार उसको एक सम्मानजनक सीटें मिली, जिसके बाद उसकी चर्चा शुरू हुई। उसके बाद फिर बहरहाल मामला चल निकला धीरे धीरे सीटें बदलने का, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पहली बार एक विचारधारा के रूप में एक कट्टरपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा को अंगीकार किया। उसके पहले ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई खास विचारधारा भी नहीं थी, कभी कुछ थी कभी कुछ थी। और 1984 में जिस समय क्या नाम है 2 ही सीटें रह गई थी, उस समय तो एक बार गांधीवादी विचारधारा की बात भी भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार करने की बात कही थी। आप पुराने पन्ने पलटेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये सब सिलसिला चला, और कुल मिलाकर के इसी तरीके से करते करते, और आडवाणी के ही योगदान से, मैं फिर कह रहा हूँ कि आडवाणी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार 2 सीटों की पार्टी को 89 सीटों की पार्टी में कन्वर्ट किया। बाद में ये सिलसिला चला और अटल बिहारी वाजपेयी कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री बने, जो हाल की घटना है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान भारतीय जनता पार्टी के रूप में कुल मिलाकर के एक अच्छा भाषण देने वाले के रूप में था। और उनका वो एक तरीके से पोस्टर बॉय थे भारतीय जनता पार्टी के, जो अच्छे भाषण देते थे और उन भाषणों का प्रभाव होता था। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो संगठन में और भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं कोई भूमिका नहीं थी। वो सारी भूमिकाएं या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निभाता था, या उसका क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था वो निभाता था। और आडवाणी जी का बल्कि उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा योगदान था। और ये वाजपेयी जी की सरकार 2004 तक गिरी, 4 तक रही, फिर वो हारे चुनाव, और उसके बाद 2 चुनाव लड़ने का मौका आडवाणी जी को मिला। लेकिन दोनों ही बार कई वजहों से उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, आडवाणी जो थे वो सरकार नहीं बना पाए, और 2014 में फाइनली फिर आडवाणी को पीछे करके नरेंद्र मोदी को सामने लाया गया, और नरेंद्र मोदी ने कई वजहों, कई मतलब अपने प्रयत्नों से, और क्या नाम है अडानी और
अंबानी के सहयोग से जो सरकारें बनाई वो आज तक चल रही भारतीय जनता पार्टी। लंबे समय तक 2014 के बाद से और क्या नाम मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाने के बाद से 10 साल तक अपने आडवाणी ने उपेक्षा का ही जीवन एक तरीके से कही है तो निभाया। जो आदमी हमेशा लाइमलाइट में रहा हो, बड़े बड़े पदों पर रहा हो, 10 साल तक वो अपने घर में बैठा रहे, तो ये कह लीजिए उपेक्षा का ही उस एक तरीके से जीवन बिताया उन्होंने। और इस अब उनको जो भारत रत्न दिया गया है, एक तरीके से उसकी एक और भी आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन जिसको चलाने और सफलतापूर्वक एक मुकाम तक पहुंचाने की में आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस राम मंदिर को बनाने के बाद भारत रत्न का खिताब आडवाणी को दे करके एक तरीके से राम मंदिर आंदोलन को भी पूर्णाहुति नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने दी है। बहरहाल आडवाणी जी को इस अवसर का आनंद लेना चाहिए। जीवन की लंबी पारी में उनको ये भी एक और उपाधि मिली और ईश्वर उनको दीर्घायु करे। और इसमें ये कह के फिर मैं बात खत्म करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज जो भी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान आडवाणी जी का रहा है। ये भी उतनी ही और ये भी उतनी ही सच बात है कि जितना उनका योगदान रहा है उतना उनको प्रतिदान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला। बहरहाल ये सब राजनीति चलता रहता है। अब आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। मुझे चाहता हूँ कमेंट भी करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है।